डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में 3 महीने से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। जाट बहुल बड़ौदा सीट पर यूं तो जाटों के बाद ब्राह्मण बड़ी संख्या में हैं, लेकिन एससी वोटर्स के मिजाज को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही हैं कि उसका रुझान किस तरफ रहने वाला है। बीसीए वोटर्स के रुख को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी को गैर जाट वोटर्स का बड़ा हिस्सा हासिल हुआ था, जिसमें एससी वोटर्स भी शामिल थे। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में 53 के करीब बूथ ऐसे हैं जहां एससी वोटर बड़ी संख्या में हैं। उन्हें दलित बूथ भी कहा जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन बूथों पर अच्छी बढ़त हासिल हुई थी। बीजेपी को इन बूथों पर कांग्रेस से 2 गुने से भी ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी को 42% और कांग्रेस को 19% मत मिले थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या दलित वोटर उपचुनाव में भी बीजेपी के साथ जाएगा? कोरोना काल के दौरान मनोहर लाल सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन वितरित किया गया है और उनके खाते में पैसे भी डाले गए हैं, जिसका दलित वर्ग को काफी फायदा हुआ है। उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी गई। केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन योजनाओं का बीजेपी को उपचुनाव में फायदा होगा? क्या दलित वोटर इन योजनाओं से प्रभावित होकर बीजेपी के पक्ष में मतदान करेगा? क्या कांग्रेस के परंपरागत जाटा वोटर का बीजेपी को साथ मिलेगा? बड़ौदा में एससी के बाद बीसीए जातियां जैसे खाती, कश्यप इत्यादि के मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनका ठीक ठाक वोट हासिल हुआ था। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के रानाखेड़ी गांव के सरपंच अवतार सिंह कश्यप भी बीसीए जाति से संबंध रखते हैं। उनका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। और 2 प्लान हो लिए, यहाँ से कांग्रेस का भी बनता है, पहले ही बनते थे। फिर पहले इतने काम नहीं होते थे, जैसे गरीब आदमी है, मजदूर है, किसान है, उनको इतनी सहायता सुविधा नहीं मिली थी पहले। पंचायत को तो चलो पहले भले कुछ भी मिल गया, फिर अभी नहीं मिला था, पहले नहीं मिला था, अब नहीं मिल रहा है। फिर बाकी जैसे गांव के हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनको सहायता बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे ये गरीब बच्चे हैं, किसानों के हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनके हिसाब से उन्हें नौकरी मिल रही है, बिना किसी खर्चे से, बिना किसी अपने मेरिट के हिसाब से मिल रही है। रानाखेड़ी गांव के सरपंच ने भी माना कि मौजूदा सरकार ने गरीबों को लेकर कई योजनाएं चलाई हैं, जिसका लोगों को फायदा हो रहा है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में रानाखेड़ी गांव में बीजेपी दूसरी पार्टियों से काफी आगे रही थी। अब देखना यह है कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।